नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वर्ग 9 का हम लोग हिंदी देखेंगे। और हिंदी में हम लोग पहला चैप्टर देखने वाले हैं कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट इससे पूछा जाने वाला सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज के क्लास में हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि कहानी का जो प्लॉट है पूछ लेता है कि कहानी के प्लॉट की विधा क्या है। विधा का मतलब पूछ रहा है कि ये भाषण है कि कहानी है कि निबंध है कि रेखाचित्र है। तो आप बताएंगे कि कहानी का जो प्लॉट है कहानी है, इसकी विधा क्या है, कहानी है। दूसरी बात आपसे क्या पूछ सकता है कि कहानी के प्लॉट के लेखक का नाम क्या है। तो याद रखेंगे लेखक का नाम जो है शिवपूजन सहाय। इसके लेखक का नाम क्या है, शिवपूजन सहाय। दूसरी बात आपसे क्या पूछ सकता है कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा इनका जन्म जो हुआ था 9 अगस्त 1893 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ। अगर इनके जन्म स्थान की बात करता है तो आप याद रखेंगे इनका जन्म जो हुआ था बिहार में ही हुआ था। बिहार में एक गांव है उनवास गांव है, इसी उनवास गांव में इनका जन्म हुआ था। किसका, शिवपूजन सहाय का जन्म हुआ था। तो आप क्या समझे कि कहानी के प्लॉट की विधा क्या है, खुद कहानी है। इसके लेखक का नाम क्या है, शिवपूजन सहाय है। इनका जन्म कब, 9 अगस्त 1893 ईस्वी को हुआ था। और किस राज्य में हुआ था, बिहार। और किस गांव में हुआ था, तो उनवास नामक गांव में हुआ था। इसके बाद क्या याद रखना है, जो शिवपूजन सहाय हैं कभी कभी पूछ देता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो याद रखेंगे इनके बचपन का नाम था भोलानाथ। इनके बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ। तो इस चीज़ का याद रखेंगे, इस चीज़ को पूछ देता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, अपना प्रश्न देख लेते हैं जो इस कहानी से पूछा गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दारोगा जी की डैश बारूद की पुड़िया थी। आपको बताना है कि दारोगा जी की कौन जो थी, बारूद की पुड़िया थी। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दिया है घोड़ा, दूसरा बी में दिया है घोड़ी, सी में दिया है हाथी, डी में दिया है बैल। तो आप कहानी के अनुसार बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घोड़ी जो थी क्या थी, बारूद की पुड़िया थी। एक चीज़ यहाँ से याद रखेंगे, ये बारूद की पुड़िया जो देख रहे हैं ये जो है आपका एक मुहावरा है। क्या है जी, एक मुहावरा है। और इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत तेज होना। क्या होता है, बहुत तेज, या इसको बोल सकते हैं बहुत तेज या खतरनाक होना। बारूद की पुड़िया मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत तेज होना या बहुत खतरनाक होना। तो इस चीज़ को आप याद रखें। आपको क्या ध्यान देना है, पूछता है कि दारोगा जी कौन थे। तो याद रखिएगा दारोगा जी जो थे मुंशी जी के बड़े भाई थे। किसके बड़े भाई थे, तो मुंशी जी के ये बड़े भाई थे, याद रहेगा। उसके बाद आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि घोड़ा का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा घोड़ा का प्रवाची शब्द यहाँ पर हम लोग घोटक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, घोटक लिख सकते हैं, या तुरंग लिख सकते हैं, या अश्व भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि थानेदार की कमाई और डैश का तापना दोनों बराबर है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाठ के अनुसार कह रहा है थानेदार की कमाई और डैश का तापना दोनों बराबर है। तो आप कहानी पढ़े होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फूस। यानी कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना क्या है, दोनों बराबर है। एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जंगल आया हुआ है। कभी कभी क्या करता है कि आपसे क्या करता है कि जंगल का पर्यायवाची शब्द पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा जंगल के लिए हम लोग अरण्य कह सकते हैं जंगल का पर्यायवाची शब्द, या सिंपल वन कह सकते हैं, या इसको हम लोग कानन भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग विपिन भी बोल सकते हैं। ये जंगल का पर्यायवाची शब्द है जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या याद रखेंगे, अरण्य, वन,
कानन और विपिन। जंगल का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब दिए डैश जलाएं। किसके दिए जलाएं? तो इस कहानी के अनुसार क्या हो जाएगा? घी के दिए जलाएं। दारोगा जी किसके दिए जलाएं? मुंशी जी। दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब दिए डैश जलाए, यानी कि घी के दिए कौन जलाए? मुंशी जी जलाएं। तो अब समझिएगा एक चीज़ यहाँ पर, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना ये भी क्या है? मुहावरा है। घी के दिए जलाना क्या है जी? मुहावरा है। और इस मुहावरे का अर्थ पूछता है तो क्या हो जाएगा? खुशियाँ मनाना। क्या हो जाएगा? बहुत खुशियाँ मनाना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ क्या है? बहुत खुशियाँ मनाना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, शुरू में ही हम आपको बता दिए थे। देखिए चौथा जो है कह रहे शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? सबसे पहले शिवपूजन सहाय जो थे कौन सा क्या लिखे हुए हैं? तो कहानी का प्लॉट कहानी है लिखे हुए हैं। इनका जन्म कब होता है? तो ध्यान रखेंगे 1893 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और पूछता है कि किस गांव में हुआ था? तो याद रखेंगे उनवास गांव में हुआ था। उनवास गांव में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? तो ये भी याद रखेंगे बिहार राज्य में हुआ था। और गांव का नाम पूछे तो उनवास। जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। एक चीज़ यहाँ से याद रखेंगे, शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम पूछता है तो आप याद रखेंगे भोलानाथ। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या है? तो याद रखेंगे भोलानाथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। और पांचवा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए कह रहा है कि भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ था? भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ था? कहानी के अनुसार आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, कहानी के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके वर्तमान नवयुवक पति का, उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन बना हुआ था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा भगजोगनी के बारे में। भगजोगनी जो है कहानी की मुख्य पात्र है। क्या है जी? कहानी की ये मुख्य पात्र है। और ध्यान देंगे भगजोगनी किसकी बेटी है? तो याद रखेंगे मुंशी जी की बेटी है। किसकी बेटी है जी? मुंशी जी की बेटी है। और मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? ये भी पूछता है। मुंशी जी के बड़े भाई जो थे दारोगा थे। क्या थे जी? पुलिस दारोगा थे। याद रखेंगे कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? पुलिस दारोगा थे। भगजोगनी किसकी पुत्री थी जी? मुंशी जी की बेटी थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कह रहा है कि मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते मरे? देखिए कार्य यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कार्य यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। चलिए मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते हुए मरे, ठीक है ना, आपको बताना है। तो कहानी के अनुसार आप बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब मुंशी जी के बड़े भाई दारोगा के पद पर थे तभी उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दारोगा के पद पर रहते हुए क्या होती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखते हैं। बुढ़ापे में मुंशी जी को कोढ़ में डैश की तरह एक लड़की पैदा हो गई। आपको भरना है, यहाँ पर क्या भरेंगे? बुढ़ापे में मुंशी जी को कोढ़ में डैश की तरह एक लड़की पैदा हो गई। बताइए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाज। क्या हो जाएगा? खाज हो जाएगा। कोढ़ में खाज की तरह एक लड़की क्या हो गई? पैदा हो गई। यहाँ पर थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। कोढ़ का खाज जो देख रहे हैं इसको देखिए, कोढ़ में खाज ये क्या है? खुद एक क्या है? मुहावरा है। कोढ़ में खाज होना क्या है? एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। इसका अर्थ होता है एक मुसीबत के बाद
एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आना। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कोढ़ में खाज होना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत का आना, मतलब पहले से मुसीबत में आदमी है, उसके बाद भी क्या आ गया? दूसरी मुसीबत आ गया। उसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब देखिएगा, इस चीज़ को आप समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। 8 कह रहा है कि दारोगा जी किसकी मेहरबानी से दारोगा के पद पर ही रह गए? दारोगा जी किसकी मेहरबानी से दारोगा के पद पर ही रह गए? तो कहानी के अनुसार आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो कहानी के अनुसार जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। 7 रुपये की घोड़ी की मेहरबानी से वो दारोगा के पद पर ही रह गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। और 9 कह रहा है कुछ लोगों के कथनानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? कहानी के अनुसार बताइए, कुछ लोगों के कथनानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, कैसी होती है कहानी के अनुसार? चटोर और कंजूस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का डी हो जाएगा, चटोर और कंजूस। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इस युग में डैश ही प्रबला हो रही है। इस युग में डैश ही प्रबला हो रही है। प्रबला का मतलब होता है सबल। कौन प्रबला हो रही है? तो आप कहानी के अनुसार आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? अबला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबला। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कहानी के प्लॉट शीर्षक के लेखक कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। कहानी के प्लॉट शीर्षक के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिवपूजन सहाय। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, कहानी के प्लॉट जो है, ये कहानी जो है कहाँ से लिया गया है? तो देहाती दुनिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? देहाती दुनिया से लिया गया है। अब आप कहिएगा कि देहाती दुनिया की विधा क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, देहाती दुनिया की विधा जो है क्या है? उपन्यास है। इस उपन्यास से ही क्या लिया गया है? कहानी का प्लॉट, कहानी लिया गया है। इसमें एक और बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखेंगे भोलानाथ। इनका जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में हुआ था। और पूछता है कि कहाँ पर हुआ था, तो बिहार के उनवास गांव में हुआ था। इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। और 12 नंबर कह रहा है तिलक दहेज के ज़माने में डैश पैदा करना क्या है? मूर्खता है। तो क्या हो जाएगा? कहानी के अनुसार आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना क्या है? मूर्खता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही? अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही? आप कहानी के अनुसार आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो आप कहानी पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, अपने सौतेले पुत्र की। उसका नवयुवक पति, भगजोगनी का सबसे पहले विवाह जो होता है नवयुवक पति से होता है। नवयुवक पति से होता है, लेकिन वह पति भी क्या होता है? मर जाता है अंत में। तो वह अपने सौतेले पुत्र के साथ ही रहने लगती है। ये कहानी बहुत मज़ेदार है, आपको कभी टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 कह रहा है कहानी का प्लॉट शीर्षक के लेखक कौन है? 14 कह रहा है कहानी के प्लॉट के लेखक कौन है? बहुत बार आ गया है शिवपूजन सहाय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवपूजन सहाय। और याद रखेंगे इसमें क्या पूछता है कि इसकी विधा क्या है? विधा जरूर याद रखेंगे। इसका विधा पूछता है तो याद रखेंगे खुद ये क्या है? विधा इसकी कहानी है। और ये कहानी कौन लिखे हैं? शिवपूजन सहाय। जन्म कहाँ होता है? उनवास में। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या है जी? भोलानाथ। भोलानाथ बार बार इसलिए बता रहे हैं कि पूछा हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 15 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर देखिए, सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर का डैश थी।
सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर का डैश थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर कहानी के अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दीपक के क्या थी, समान थी, दीपक के समान थी। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपसे पूछ सकता है, ये जो चंद्रमा देख रहे हैं, चंद्रमा का आपसे क्या पूछ सकता है, प्रवाची शब्द पूछ रहा है। तो चंद्रमा का याद रखेंगे राकेश, इसका प्रवाची शब्द क्या होता है जी, राकेश याद रखेंगे। और दूसरा याद रख सकते हैं मयंक याद रख सकते हैं, तीसरा सुधांशु याद रख सकते हैं। चंद्रमा का प्रवाची शब्द पूछा जाता है तो पहला आप क्या याद रखेंगे, राकेश, दूसरा मयंक, तीसरा सुधांशु याद रखेंगे। बात समझ में आ गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे सूर्य का भी प्रवाची शब्द पूछ लेता है। इसके लिए आप रवि बोल सकते हैं, आदित्य बोल सकते हैं, बहुत सारा प्रवाची शब्द है, इतना ही याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है 16, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। देखिए कौन सी विधा पूछ दिया ना, इसी को हम बार बार समझा रहे थे। तो ये जो विधा है इसकी क्या है, खुद कहानी है। क्या है जी, कहानी है। रेखाचित्र क्या होता है, रेखाचित्र विधा का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग अपने आँखों के सामने देखते हैं और हूबहू उसका वर्णन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाचित्र बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था। अभी बताया था ना, मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था जी, भगजोगनी था। क्या है, भगजोगनी। और पूछेगा कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, बड़े भाई जो थे पुलिस दारोगा थे। बड़े भाई क्या थे, पुलिस दारोगा थे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कह रहा है मुंशी जी ने क्या बेचकर दारोगा जी का श्राद्ध किया। मुंशी जी ने क्या बेचकर दारोगा जी का श्राद्ध किया। तो बताइए कहानी के अनुसार ही आप आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, उनके पास एक तुर्की घोड़ी बच गई थी, उसी को बेचकर क्या करते हैं, दारोगा जी का श्राद्ध करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि मुंशी जी की बेटी का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, मुंशी जी की बेटी का नाम क्या था जी, भगजोगनी था। और भगजोगनी जो है कहानी की मुख्य पात्र है। आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपका आज के सेशन में कितना प्रश्न सही हुआ। और जो लोग नए हैं और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।